हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का शिवानंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम सभी सीखेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथ से प्रश्नावली 2.2 से पहले का पांचवा पार्ट। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमको जो द्विघात बहुपद दिया है इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। टी स्क्वायर में है, 15 को भी हम अंडर रूट लगा करके स्क्वायर में लिखेंगे और यहाँ पर सर्वसमीका लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसके अनुसार ए टी और प्लस बी √15 और दूसरे ब्रैकेट में ए यानी टी माइनस बी यानी √15। तो ये तो हुए बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के गुणनखंड। अब शून्य ज्ञात करना है तो एक एक खंड को हम शून्य कर लेंगे। पहले टी प्लस √15 को शून्य के बराबर रखते हैं तो टी का मान हमको मिलेगा, प्लस का 15 पक्षांतर करेंगे माइनस का √15। इसी प्रकार दूसरा गुणनखंड टी माइनस √15, इसको शून्य के बराबर रखेंगे तो टी का मान आ जाएगा √15। तो इस प्रकार हमारे बहुपद के शून्य का है माइनस का √15 और प्लस का √15 कॉमा माइनस √15, या इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस √15। अब इसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। देखिए, टी स्क्वायर माइनस 15 इसके शून्य का आए थे, प्लस √15 और माइनस √15। तो गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए पहले शून्यकों का योग करेंगे। शून्यक हैं प्लस √15 और माइनस √15। इनको जोड़ने पर प्लस का √15 माइनस का √15, प्लस माइनस के सेम पद हैं, कट के 0 आएंगे। और इसको अगर सूत्र से जांचें तो इसका सूत्र याद है होगा, माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। टी का गुणांक माइनस तो पहले सूत्र का लिखा, टी का गुणांक, अब टी वाला क्योंकि यहाँ पर पद नहीं है इसलिए टी का गुणांक 0 बटे टी स्क्वायर का गुणांक। टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं 1, तो ये आया 0। इस प्रकार शून्यकों का योग शून्यकों के अनुसार और गुणांकों के अनुसार बराबर पाया गया। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, हमारे शून्यक हैं प्लस के √15 और माइनस के √15। तो इनका गुणा आएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, √15 और √15 का गुणा 15। इसके बाद अगर इसको सूत्र से जांचें तो शून्यकों के गुणनफल का सूत्र अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, अचर पद -15 और टी स्क्वायर का गुणांक 1, तो ये आया -15। तो इस तरह से हमने देखा कि शून्यकों का गुणनफल -15
और गुणांकों के अनुसार -15 दोनों स्थितियों में बराबर पाए गए। अतः हम कह सकते हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। आइए इसके बाद समझते हैं 6 पार्ट। देखिए बहुपद इस प्रकार है 3x² - x - 4। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे मध्य पद को दो भागों में बांट करके। अचर पद 4 और x² का गुणांक 3, इनका गुणा 12। तो हम 12 के ऐसे गुणनखंड लिखेंगे जिनको घटाने पर 1 आ जाए। 12 के गुणनखंड 4 3 12, 4 में 3 घटाने पर 1 आता है, इसलिए 4 - 3 x के गुणांक 1 की जगह, बाकी x - 4 ये वैसे ही लिखे हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x² - 4x प्लस, ब्रैकेट के पहले क्योंकि माइनस था इसलिए अंदर का चिन्ह बदला है, 3x - 4। अब इसके बाद दो पदों में कॉमन ले लेंगे। पहले दोनों पदों से x कॉमन लेने पर बचा 3x - 4। अन्य दोनों पदों से कुछ नहीं कॉमन है, इसलिए एक कॉमन लेने पर बचे 3x - 4। अब 3x - 4 3x - 4 ये हो गए फिर से कॉमन, बचे x + 1, ये हमने अगले ब्रैकेट में लिखे। तो ये तो हुए 3x - 4 और x + 1 दिए गए बहुपद के गुणनखंड। अब हमें निकालना है शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए एक एक खंड को शून्य के बराबर रख देंगे। पहले 3x - 4 को शून्य के बराबर रखने पर x का मान आएगा, माइनस का 4 पक्षांतर कर दें प्लस का 4, 3 गुणांक है हर में लिखा जाएगा, 4/3। और x + 1 को शून्य के बराबर रखने पर x बराबर आएगा -1। तो इस तरह से ये 4/3 और -1 दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात हुए। बहुपद 3x² - x - 4 इसके शून्य ज्ञात हुए 4/3 और -1। अब इसके बाद करनी है शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यक हैं 4/3 और -1, इनका योगफल आइए देखते हैं। 4/3 प्लस माइनस का गुणा -1, इनको अगर सरल करेंगे 1 3 कलासा 3 लेने पर 4 × 4 और -3 1/3। और इसको अगर सूत्र से देखें तो शून्यकों के गुणनफल का सूत्र है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक माइनस x का गुणांक है -1 और x² का गुणांक है 3, माइनस माइनस का गुणा प्लस 1/3। तो इस तरह से ये पहले शून्यकों का योगफल किया, शून्यकों को जोड़ करके फिर सूत्र में मान रखे, दोनों मान 1/3 1/3 बराबर पाए गए। इसका मतलब पहली जांच में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध सत्य हैं। एक और जांच करेंगे शून्यकों के गुणनफल से, पुनः शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यक दिए गए हैं
4/3 और -1, इनका गुणा करेंगे, माइनस का 4/3 आएगा। और इसका सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद है -4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3। इस तरह से ये मान आया -4/3। इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल दोनों स्थितियों में बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो इस तरह से ये छठा पार्ट पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अन्य स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू।